भगवान कृष्ण से अर्जुन ने अहंकार में कहा, केशव क्या मेरे कृष्ण मेरे भैया से बड़ा दानी कोई है? तब भगवान ने मुस्कुराते कहा कि तुम्हारे भैया का नाम तो हमारी डायरी में कहीं है ही नहीं। अर्जुन ने भगवान की डायरी छीन ली, कहा लाओ हम चेक करेंगे कि आपकी डायरी में पहला नाम किसका है। तो भगवान कृष्ण की डायरी में पहला नाम था मोरध्वज का। अर्जुन बोले प्रभु ये कौन है, मैं नहीं जानता। भगवान बोले कि ये मेरा एक भक्त है, मोरध्वज नाम है, ये बहुत बड़ा दानी है, नित्य अन्नदान करता है, निष्कपट भाव से दान करता है, खूब दीन दुखी ब्राह्मणों की सेवा करता है। इसका नाम मेरी डायरी में सबसे पहले है, सबसे ऊपर, ये देखो मोरध्वज। अर्जुन बोले प्रभु मैंने तो नाम भी नहीं सुना। भगवान बोले मेरा भक्त गुप्त रहता है, किसी के बीच में नहीं। अर्जुन बोले मैं नहीं मानता कि दानी है, मैं परीक्षा लूंगा, चलो परीक्षा लेवाओ और परीक्षा में पास होगा तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा भक्त बड़ा है, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम कैसे माने। अर्जुन बोले चलो। भगवान बोले मेरे को तो डाउट नहीं है, पर आप कह रहे हो तो चलो। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों चले परीक्षा लेने, वो दोनों बन गए पंडित जी, ब्राह्मण बन गए। रूप किसका बनाया? ब्राह्मण का रूप बनाया। चले मोरध्वज के राज्य में। मोरध्वज के यहां जब चले तो ब्राह्मण बन के गए। अच्छा यमराज जी को बुला लिया, यहाँ तुम बुढ़े शेर बन जाओ, परीक्षा लेना है ना, तो रूपरेखा तैयार करो, हम दोनों बनते हैं ब्राह्मण और तुम बन जाओ शेर। और शेर भी कौन सा? बुढ़ा शेर, दांत वांत गिरा के आना पूरे। अब बुढ़ा शेर कौन बन गया? यमराज। अर्जुन बन गए ब्राह्मण, भगवान कृष्ण बन गए ब्राह्मण और चले मोरध्वज के यहाँ। मोरध्वज के यहाँ पहुंचे। महाराज की जय हो। मोरध्वज ने देखा कि दो ब्राह्मण आए हैं, सिंहासन से उतरकर ब्राह्मणों को बिठाया, चरणों को धोए। कहा मोरध्वज ने कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे द्वार पर आए, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान कृष्ण बोले, जो ब्राह्मण बने आए थे, भगवान बोले कैसा है राजन, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। मोरध्वज बोले प्रभु हम तो भगवान के छोटे से दास हैं, छोटे से सेवक हैं, हम कहाँ दानी हैं, दानी तो भगवान है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान से बड़ा दानी कौन? सच बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन है? भगवान है, जिन्होंने हमें आंख दी, हमें दो आंख दान की है। किसने? हमारे भगवान श्रीमन नारायण ने। हमें दो पांव दान किए हैं, भगवान श्रीमन नारायण ने। हमें दो पांव, भगवान ने हमें पांव ना दिए होते तो हम कैसे चलते, आंख ना दी होती तो कैसे देखते। तो भगवान सबसे बड़े दानी हैं, जिन्होंने आपको भी दो आंखें दी हैं। बोलो हाँ, दो पांव दिए हैं, मुंह दिया है, सुंदर सा जीवन दिया है, दानी तो भगवान है। मोरध्वज बोले भगवान सबसे बड़े दानी हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कि सुनो, हमें भूख लगी है, सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, तो ऐसा करो कि हमें भोजन करा दो। मोरध्वज बोले महाराज ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको भोजन कराने का सौभाग्य मिलेगा। तो ब्राह्मण बोले कि हम भोजन तो करेंगे, पर ऐसा है कि हमारा शेर बाहर खड़ा है। हमारा कौन बाहर खड़ा है? शेर। और वो हो गया है बुढ़ा, उसके गिर गए हैं दांत और वो खाता है मांस। तो ऐसा है कि महाराज आप थोड़े से मांस की व्यवस्था कर दो। मोरध्वज बोले कि मैं मांस कहां से लाऊं, किसी को भी काटूंगा तो कष्ट होगा, ऐसा करो आप मेरा मांस परोस दो। मोरध्वज बोले मैं शेर के आगे चला जाता हूं, शेर मुझे खाए, जितना जी करे मेरा मान। देखो मोरध्वज, मेरे द्वार से कोई भूखा ना लौटे, इसके लिए शेर के आगे अपने को डालने को तैयार है। मेरी जांघ काट के मैं डाल देता हूं,
शरीर के अंग काट के डाल देगा। ब्राह्मण बोले ना ना, मेरा सिर बुढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, वो मांस को फाड़ नहीं सकता अपने से। इसलिए ऐसा है कि आप तो हो गए हैं बूढ़े, आपका मांस थोड़ा कड़ा है, उसे कोमल मांस खाना है। हमने सुना है आपका एक बच्चा है, मोरध्वज का एक बेटा था, नाम था ताम्रध्वज, अभी मात्र 6 साल का था, छोटा सा 6 साल का बच्चा। ब्राह्मण बोले ऐसा करो, भगवान कृष्ण बोले ऐसा करो कि तुम्हारा जो बेटा है मोरध्वज बोले हाँ है, बस ऐसा करो कि उस बेटे का मांस हमारे शेर को डाल दो, और ऐसा है कि तुम्हारे बच्चे को वो फाड़ नहीं सकता, तो ऐसा करो आप ही अपने बच्चे के टुकड़े करो, पीस करो, टुकड़े 20 से फाड़ो आरा से। ये आरा मतलब लकड़ी चीरने वाला आरा, उससे जरा बच्चे के 2 भाग करो, सिर से आरा चला के, फिर 2 भाग करके फिर 1 भाग के फिर 5-6 टुकड़े करना, शेर को डाल देना, वो खा लेगा। कोमल मांस खाता है ना वो बच्चे का, कठिन कठोर नहीं खा सकता, दांत नहीं है तो फाड़ नहीं सकता। बस इतनी सी प्रार्थना है, आप ये दान करिए। अब देखो, अब जरा सोचो कि कोई आपके घर आए और कहे कि आप अपने बेटे को जरा काट के दे दो, सुनने में कितना अजीब लग रहा है। मोरध्वज ने कहा, अच्छा मोरध्वज धर्म संकट में पड़ गए, खुद का मांस हो तो मैं अपने को काट दूं, पर मैं किसी बच्चे को काटूंगा तो वो भी तो अपराध लगेगा ना, भले मेरा ही बेटा हो, पर उसकी इच्छा के बिना काट दूं तो पाप नहीं लगेगा, बाल हत्या लग जाएगी। अब तो धर्म संकट में पड़ गए मोरध्वज, अब क्या करें। तभी उनका बेटा आया दौड़ा हुआ, पिताजी मैंने सब सुन लिया, आप यही सोच रहे हो ना कि मैं मना कर दूंगा तो फिर आपका धर्म का क्या होगा। पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, और पुत्र वही है जो पिता के धर्म की रक्षा में सहयोगी बने। आप मेरा मांस काट कर परोस दो, क्योंकि आप यदि नहीं दोगे तो ब्राह्मणों को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा, दुनिया आपको कलंक लगाएगी कि मोरध्वज तो झूठ बोलता है, पहले बोल देता है कि मैं दान करूंगा और फिर बोल देता है मैं नहीं करूंगा। बेटा खड़ा हो गया, भगवान ने कहा ऐसा है जल्दी करो, आरा मंगवाओ। आरा बुलवाया, कहा महाराज आप ही काटो। अकेले कैसे काटें, बोले पत्नी को बुलाओ। एक तरफ पत्नी खड़ी, एक तरफ राजा, एक तरफ मोरध्वज, एक तरफ मोरध्वज की पत्नी, और आरा पकड़ ली। अब माँ जरा सोचिए, वो माँ कैसे आरा चलाएगी बच्चे के सिर पे, माँ तो रोने लगी। तब भगवान कृष्ण बोले कि देखो देवी, यदि आपको रोना है तो हम मत दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम चले, हम किसी और जगह जाके अपने शेर का पेट भर लेंगे। माता ने आंसू पोंछ लिए, अच्छा महाराज नहीं रोएंगे, ठीक, रोने की भी इजाजत नहीं है। आरा धर दिया सिर पे। मोरध्वज बेटा माँ से बोला, माँ 1 मिनट, दौड़ा अंदर गया बच्चा ताम्रध्वज, रुई लेके आया, माता के कानों में लगा दिया, पिता के कानों में लगा दिया। माँ ने कहा बेटा ये रुई क्यों लगाई। कहा माँ जब तुम आरा चलाओगी तो हो सकता है मैं दर्द से चीखूं, चिल्लाऊं, और कहीं मेरी चीख आपके कान में पड़ी तो आप आरा चलाना रोक दोगी, इसलिए आप कानों में रुई लगा लो कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना बंद मत करना, क्योंकि आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। देखिए पहले के लोग धर्म की रक्षा करते थे, वो बेटा भी तैयार है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ के काट रहे हैं, है ना। अब बेटे के सिर पे आरा चला, खून की पिचकारियां निकलने लगी, और आरा चलाती गई माँ, चलाते गए मोरध्वज। देखते ही देखते बच्चा 2 भागों में डिवाइड हो गया।
एक हिस्से को काटा और शेर को डाला, शेर खा लिया, खा गया। अब ब्राह्मण बोले, वाह महाराज, आप बहुत बड़े दानी हैं, आपके जैसा दान कौन करेगा। ऐसा है कि अब मेरे शेर का पेट भर गया, अब हम लोग भोजन करेंगे। अब ऐसा है कि आप हमारे भोजन की व्यवस्था करो। अब अर्जुन सब देख रहे हैं, अर्जुन बैठे, कृष्ण बैठे, कहा भोजन लाओ। अब दोनों पति पत्नी ने स्नान किया, मोरध्वज ने, पत्नी ने स्नान किया, भोजन बनाया और ब्राह्मणों को परोसा, कृष्ण को परोसा। और जैसे ही परोसा तो भगवान बोले कि सुनो मोरध्वज, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हत्यारे हैं और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। मोरध्वज बोले, हमने कौन सी हत्या की? बोले, आपने अभी अभी अपने पुत्र को मारा है और बाल हत्या की है। बोले, महाराज वो तो आपने ही बोला था। बोले, नहीं, हत्या तो लगी आपको। अब हम आप हत्यारों के घर भोजन नहीं करेंगे। उठकर जाने लगे। मोरध्वज अब रोए, हे विधाता, आज तक मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं गया। यदि मेरे द्वार से ये ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे तो मुझे कलंक लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हे विधाता, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो और निष्कपट भाव से समाज की सेवा की हो तो प्रभु मेरे द्वार से ब्राह्मण भूखे ना जाएं। रो पड़े मोरध्वज, आवाज लगाई, बेटा ताम्रध्वज, तूने मरकर अपने पिता के धर्म को बचाया है पुत्र। यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरा मरना, तेरा बलिदान देना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पुत्र, तू जीवित होकर भी अपने पिता के धर्म की रक्षा कर। हे विधाता, मुझे कलंक लगा है कि मैंने पुत्र की हत्या की है। हे विधाता, मुझे, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, मुझे इस कलंक से बचाओ। हे बेटा मोर ताम्रध्वज, तूने मर करके अपने पिता के धर्म की रक्षा की। बेटा, एक बार तू जिंदा होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर। यदि तू आज जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा। ये कह करके जब मोरध्वज दुखी हुए तो भक्त को दुखी देखकर भला भगवान कैसे ना रोते। भगवान ने उनके मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया और ताम्रध्वज दौड़ा हुआ आया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जीवित होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। भगवान ने उनका मरा हुआ पुत्र जीवित किया और लौटाया। और जब मोरध्वज ने पुत्र को देखा और ब्राह्मणों को देखा तो वहां कोई ब्राह्मण नहीं थे, वहां अर्जुन और कृष्ण थे और वहां पर यमराज थे शेर के रूप में। हाथ जोड़ करके अर्जुन चरणों में गिर पड़े मोरध्वज के। अब अर्जुन को विश्वास हो गया कि प्रभु मोरध्वज के जैसा इस धरती पे कोई दूसरा दानी नहीं। इसलिए पहले के लोग पुत्र की रक्षा नहीं, अपने प्राणों की रक्षा नहीं, पहले के लोग धर्म की रक्षा करते थे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि पुत्र गया तो आ जाएगा, प्राण गए तो फिर जीवन मिल जाएगा, पर धर्म गया तो फिर कहां ढूंढोगे। इसलिए धर्म की रक्षा करना सीखो। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मेरी माँ, धर्म को मत जाने दीजिएगा। किसे मत जाने दीजिए? धर्म को मत जाने दीजिए। धर्म ही धन है। इसलिए मोरध्वज सबसे बड़े दानी। मोरध्वज ने क्या कहा कि मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा, कोई अतिथि भूखा ना जाए। आप गृहस्थों के घर से कोई अतिथि भूखा चला गया तो ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आजकल अतिथि की सेवा करने में यदि आपको 2 लोगों का भोजन बनाने पड़ जाए तो सिर चढ़ जाता है कि ये आ गए खाने के लिए। कोई मेहमान आए और उसके लिए भोजन बनाना पड़े तो इसी भाव से बनाना चाहिए कि हमारे द्वार पे भगवान आए हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हर रूप में भगवत दर्शन करते भोजन कराना चाहिए। अतिथि को देख करके कभी सिर ना चढ़ा लो, परेशान ना हो जाए। अतिथि के रूप में भगवान ही हैं। इसलिए
अतिथि सबसे बड़ा भगवान है। गृहस्थ का धर्म क्या है? माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, बस इतने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए गौरी गोपाल में अखंड भोजन चलता है कि यहाँ हजारों लोग नित्य आते हैं, कोई भूखा ना जाए, सबको भरपेट भोजन मिले। इसलिए दास अनिरुद्ध गृहस्थ है ना, हम भी गृहस्थ हैं, गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, यही प्रयास रहता है। हम तो अपने केवल गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, कोई भी यहां से भूखा ना जाए। सारे भक्तों को अभी भी देखो, आप यहां बैठे हैं, ऊपर भोजन चल रहा है, अभी भी चेक कर सकते हैं। रात के 2 बजे आना, भोजन मिलेगा गौरी गोपाल में। 24 घंटे यहां से कोई भूखा नहीं जाता। हमारे को ये विश्वास है कि इसी अतिथि सेवा के बल पर हमें भगवत दर्शन होगा। सेवा ही परमात्मा से जोड़ेगी, सेवा ही भगवान का दर्शन कराएगी। इसलिए कहता हूं आप भी सेवा करो।